हेलो, वेलकम बैक। टुडे स्टार्ट किया है तो इसे बुक को हम लोगों ने स्टार्ट किया है व्याकरण बुक क्लास 6 की हिंदी ग्रामर बुक है। तो इस हम लोगों ने इसका जो टॉपिक था पहले भाषा, तो सबसे पहले हम लोग इसे कहते हैं और भाषा कितने प्रकार की होती है। तो हम लोगों ने इसको एक बार सारा रिकॉल करेंगे। व्याकरण पुष्प की जो बुक्स है उसका फर्स्ट टॉपिक उठाया था भाषा। भाषा किसे कहते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान यानी कि अपने विचार हम दूसरों को और दूसरों के विचारों को हम सुनते और समझते हैं, उसको हम कहते हैं भाषा। भाषा कितने प्रकार की होती है तो भाषा हम लोगों ने पढ़ा था। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा दो प्रकार की होती है, एक होती है मौखिक, एक थी लिखित। ओके, जो लिखकर प्रकट की जाए। किसी मातृभाषा को भी देखा था हम लोगों ने। मातृभाषा के बाद फिर राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय भाषा, और हम लोगों ने देखा था कि राज्य भाषा को संविधान में कब स्वीकृति मिली, यानी कि उसको कब एक्सेप्ट किया गया। तो राजभाषा यानी कि 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा में मिक्स किया गया था। राजभाषाओं में मिक्स किया गया था, जो कि संविधान में सबसे पहले कितनी भाषाएं को स्वीकृति मिली थी? 18 भाषाओं को स्वीकृति मिली थी। लेकिन फिर क्या किया गया था? 18 भाषाओं को उसको करके तो उन्होंने 18 को कर उसकी क्या कर दी थी? 22 भाषाओं को स्वीकृति मिली, यानी कि 4 भाषाओं को उन्होंने और इसमें शामिल किया गया। और जो तृतीय स्थान किसका है? हमारा हिंदी भाषा का। जो हिंदी भाषा का पूरे विश्व में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उसमें जो हिंदी भाषा है वो तीसरे स्थान पर इसको रखा गया है। ठीक है, तो उसके संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन से अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में 18 भाषाओं को राजभाषा घोषित किया गया था। इतनी सी चीज सबको समझ में आ गई कि 18 भाषाओं को यानी कि 18 लैंग्वेजेस को राजभाषा में घोषित किया गया था। किसने? संविधान में 14 सितंबर 1949 में। लेकिन फिर उसके बाद 4 भाषाओं को और शामिल किया गया, तो टोटल हमारे पास कितनी हो गई? 22 लैंग्वेजेस हो गई। अब वो 22 लैंग्वेजेस कौन सी हैं? भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त 22 लैंग्वेजेस। अब हम लोग आपको बताया कि ये 18 से हमारी कितनी हो गई हैं? 22 लैंग्वेजेस कर दी गई हैं। पहले 18 थी तो 18 को हटा के अब कितनी कर दी गई हैं? 22 लैंग्वेजेस कर दी गई हैं। तो अब वो कौन कौन सी हैं हम लोग नंबर वाइज पढ़ेंगे। जैसे पहला है असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मराठी, मलयालम, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और लास्ट में हमारी आती है उर्दू। ओके, तो ये टोटल कितनी लैंग्वेजेस हो गई हमारी? 22। तो इन्हीं 22 लैंग्वेजेस को उसमें शामिल किया गया। टोटल कितनी हो गई? 22। बोली यानी कि अब कहते हैं कि ये तो भाषाएं हैं, है ना, जैसे कि हमारी सिंधी है, पंजाबी है, संस्कृत है, उर्दू है, नेपाली है, उड़िया है, मराठी, मैथिली, ये सारी क्या है? हमारी जो भाषा होती है। अब भाषा तो होती है, लेकिन जो बोली क्या चीज होती है? तो आज अब हम लोग देखते हैं इसको बोली क्या होती है, बोली किसे कहते हैं। तो बोली को हम देखेंगे कि भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है वो बोली होता है। कैसे कहेंगे? अब भाषा का क्षेत्रीय रूप, लेकिन क्षेत्र जैसे लोकल लैंग्वेज कहते हैं जिसको, कहीं पर जैसे बुंदेलखंडी बोली जाती है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई हरियाणवी बोलता है ना, जो हरियाणा में ज़्यादातर रहते हैं, और गांव देहातों में कोई देहाती लैंग्वेज बोलता है, जो मतलब जिस क्षेत्र में जैसे लोग रहते हैं। कानपुर में कानपुरिया बोली जाती है। इस तरीके की जो लैंग्वेज होती हैं, भाषा होती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं बोली। ठीक है, तो एक अगर हम लोग कॉपी में लिखने वाली लैंग्वेज देखेंगे तो इसमें बोलेंगे कि क्षेत्र विशेष में, यानी कि जो क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में विशेष भाषा बोली जाती है, विशेष बोली बोली जाती है, उस बोली जाने वाली भाषा को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? बोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बोली कहलाती है या बोली बोलते हैं। तो ये तो हो गई हमारी बोली। और भारतीय संविधान में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उन भाषाओं के बारे में हम लोगों ने इसको पढ़ा। आज का वीडियो यही स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप से विदा लेते हैं। बाय, टेक केयर।